बता, नबी का बिलाल बता, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, कुरान नबी की आयशा बता, सुभानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कुरान नबी की तिलावत बता, वरतिलुल कुरान तरतीला, नबी की बीवी बता, या निसान नबीय्यु, नबी की बेटियां बता, कुल्ली अज़वाजिको बिनाइक। अब आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं नन्ना खतीब राणा मोहम्मद नोमान, वो आए और अपने खिताब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनाम बिजवामिल क़लमी व जवाहिरिल हिकम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल क़लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्र मियत शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में, तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम के मुझे खुल्द बरी में, लिखा हुआ तौबा में मिला नाम मोहम्मद। इस्लाम की लज्जत दिल इश्क़ से पूछो, जा आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद। सामीन मोहतरम, काबिल सदर भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम 8वीं सालाना आलमी महफिल हुस्ने की रात हमदो नात अल्लाह के फजलो करम से जारी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक खैर आफियत से पाए तकमील तक पहुँचाए। आज दूसरी मर्तबा इस प्रोग्राम में हाज़िरी का मौका मिला। कारी सैयद हुसैन अहमद हुसैनी साहब के हुक्म पर। सामीन मोहतरम, मैं आप हजरात और उलमा के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है सीरतुन नबी। सीरतुन नबी के हवाले से चंद बातें अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। सामीन मुकर्रम, रबीउल अव्वल का महीना है, हजूर की विलादत बासादत का महीना है, अज़मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे का खूबसूरत मौसम है। तो जब ये महीना शुरू होता है, मुल्क भर में हर जगह पर सरकारी व गैर सरकारी तौर पर बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें होती हैं, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। रबीउल अव्वल हजूर की विलादत का महीना है, इसमें कुछ शक नहीं। और ठीक 40 साल के बाद जब अल्लाह की शान रहमत महबूब की तरफ मुतवज्जा हुई और वो ताजा रिसालत व नबूवत जब अल्लाह ने अपने महबूब के सर पर आलम मिसाक में रखा और तमाम नबियों और रसूलों को जमा कर कर इस मिसाक का इजहार दुनिया में कराया, जब अल्लाह ने अपने महबूब को नबूवत से सरफराज फरमाया, तो वो महीना भी रबीउल अव्वल का था। रबीउल अव्वल हजूर की विलादत का महीना, रबीउल अव्वल हजूर की रिसालत का महीना। फिर अल्लाह के महबूब ने रिसालत का काम करना शुरू कर दिया। इस काम में जो मुसाइब आए, जो तकलीफ़ें आई, जो दुख आए, जो सदमे आए, जो मुश्किलात आई, जब अल्लाह के महबूब इन सदमों को, इन तकलीफ़ों को, इन मुसीबतों को बर्दाश्त करते करते जब इंतहा हो गई, तो रब ने कहा महबूब अब आप मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर ले। तो वो महीना भी रबीउल अव्वल का था। फिर 63 साल जिंदगी बसर करने के बाद अल्लाह के नबी आलम दुनिया को छोड़कर आलम उक़बा की तरफ गए, तो वो महीना भी रबीउल अव्वल का था। सामीन मोहतरम,
हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से आज़ादी की तहरीक चली। लौंडी आकर अब्बू लहब को कहती है कि तेरे घर भतीजा पैदा हुआ, इतना खुश हुआ तो उंगलियों से इशारा करके आज़ाद कर दिया। हजूर रहमत कायनात की विलादत की बरकत से लौंडी आज़ाद हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुनिया में कदम रखा तो कैसर और कसरा के कंकरे टूट गए, वहाँ जुल्म और सितम की इंतहा थी, इसकी हुकूमत का खात्मा हो गया। सामीन मोहतरम, हजूर की रिसालत की बरकत, हजूर की विलादत की बरकत से अब रबीउल अव्वल का महीना है, हजूर की विलादत का महीना है। अगर मैं बात करूं हजूर की विलादत पर और सीरत पर बात ना करूं तो हजूर से मोहब्बत का हक अदा नहीं होता। इसीलिए हजूर की विलादत पर खुशी करने से जन्नत नहीं मिलती, जन्नत हजूर की सीरत अपनाने से मिलती है। हजूर की विलादत पर खुशी तो अबू जहल, अबू तालिब, अबू लहब और काफिरों ने भी की थी। क्या इस खुशी की वजह से उनको जन्नत मिली या ना मिली? बोलो बोलो, मिली या ना मिली? नहीं मिली। हजूर की विलादत पर खुशी करने वाले अबू लहब को कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब वतब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, ये आग वाला है, ये जहन्नुम वाला है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुदा का ऐलान किया और इसके मुकाबले में एक आदमी वो है जो हजूर की विलादत पर न देगे उतारता है, न खुशी मनाता है, न नबी की शान में कसीदे पढ़ता है, बल्कि वो एक तीसरा काम करता है, हजूर की सीरत को अपनाता है। वो आदमी ऐसा है नबी की बिरादरी का नहीं, नबी का रिश्तेदार नहीं, न मक्के में रहने वाला है, न इसने कभी मक्के को देखा है। इसका नाम बिलाल है, इसका रंग काला है, इसके होंठ लंबे लंबे हैं। इसने हजूर का कलमा पढ़ा, हजूर की सीरत को अपनाया, हजूर का हुक्म माना, इसीलिए उसको इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा मिल गया। टहलता मक्के की गलियों में है, इसके पाँव का खटका जन्नत में पहुंचता है। तो फिर मुझे कहने दो, हजारा यूसुफ से हौसन आशिक, करोड़ा मूसा दे मन नाले, हजारा यूसुफ से हौसन आशिक, करोड़ा मूसा दे मन नाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल। सुभान अल्लाह। समीन मोहतरम, विलादत खुशी है। दूसरी चीज रिसालत जो इम्तिहान और आजमाइश है। जब अल्लाह के प्यारे महबूब ने ऐलान नबूवत किया, हजूर को साहिर कहा गया, मजनू कहा गया, दीवाना कहा गया, मुजम्मिम कहा गया, रास्ते में कांटे भी बिछाए गए, जिसमें अतर पर ओजड़ी भी डाली गई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत में जब अल्लाह के नबी ने रिसालत का ऐलान किया, सामीन मोहतरम, जिस तरह रबीउल अव्वल खुशी का महीना है, उसी तरह रबीउल अव्वल इम्तिहान और आजमाइश का महीना है। सामीन मोहतरम, जब अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को नबूवत की नेमत से मालामाल फरमाया तो दुनिया वालों को पता चल गया, रिसालत आई, हिदायत आई, रिसालत आई, शरीयत आई, रिसालत आई, सुन्नत आई, रिसालत आई, किताब आई, रिसालत आई, कुरान मिला। हजूर की रिसालत की बरकत से उम्मत को उसमें हसना मिला, सीरत तय्यबा मिली, पूरी शरीयत भी मिली, कुरान की दौलत भी मिली, अकायद भी मिले, अमाल भी मिले, अखलाक भी मिले। बल्कि आप हदीस की किताबों को उठाकर देखना, हजूर की रिसालत की बरकत से इल्म मिला, तहारत मिली, नमाज मिली, ज़कात के अहकामात मिले, हज के अहकाम मिले, निकाह के मसाइल मिले, तलाक के मसाइल मिले, मज़ारात के अहकाम मिले, वकालत के असूल मिले, तिजारत के मसाइल मिले। हजूर की रिसालत की बरकत से हशर के मसाइल समझाए गए। सामीन मोहतरम, यही वजह है हजूर की एक सीरत पाक वो है जो अंबिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो औलिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो आलम और खतीब बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो पीरो कुतब बयान करते हैं, एक सीरत वो है जो तू और मैं बयान करते हैं, एक सीरत पाक वो है जो खुद अर्श वाला अपनी जुबान मुबारक से बयान फरमाता है। हमारी जुबान में क्या तासीर है? तासीर तो कुरान मजीद में है। आइए कुरान मजीद से पूछते हैं। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का चेहरा बता। कुरान ने कहा वज़ुहा, कुरान नबी की जुल्फे बता। वल्लैलि इज़ा सजा, कुरान नबी की नजर बता। मा ज़ाग़ल बसरु मा तग़ा, कुरान नबी की आंखें बता। अलम नजअल लहु ऐनैन, कुरान नबी का लब बता। व लिसानन व शफ़तैन, कुरान नबी का दांत बता। यासीन, कुरान नबी की पेशानी बता। वल कमर, नबी की नबूवत बता। या अय्युहन नबिय्यु, नबी की रिसालत बता। या अय्युहर रसूल, नबी की सफ़ात बता। शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, कुरान नबी का सीना बता। अलम नशरह लक सदरक, नबी का जिक्र बता। व रफ़अना लक ज़िक्रक, नबी की यतीमी बता। अलम नजिदका यतीमन फ़ावा, नबी का शहर बता। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, नबी का ज़माना बता। वल अस्र, नबी का यार बता। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, नहीं कुरान अलग अलग कर बता। नबी का अबू बकर बता। वल्लज़ी जा बिसिद्क़, नबी का उमर बता। अशिद्दाउल कुफ़्फ़ार, नबी का उस्मान बता। रुहमाउ बैनहुम, नबी का अली बता। तरहम रुकन सुजदा, नबी का बिलाल बता। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कुरान नबी की आयशा बता। सुभानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कुरान नबी की तिलावत बता। वरत्तिलिल कुरान तरतीला,
रसूलिल्लाह, नबी की बीवी बता, या निसान नबीय्यु, नबी की बेटियां बता, कुल्ली अज़वाजु का बनाई, नबी का अखलाक बता, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, नबी का तात बता, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कुरान नबी की बशीरत बता, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुरान नबी का दरूद बता, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कुरान नबी की मेराज बता, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, कुरान नबी की परवाज़ बता, फ़काना क़ाब क़ौसैन अव अदना, कुरान नबी की बातें बता, व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा, कुरान नबी की खत्म नबूवत बता, कुरान ने कहा वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सामीन मोहतरम, मैंने कहा जिस चीज की निस्बत नबी के साथ हो जाए उस चीज का जिक्र करना नबी की सीरत है। अगर नबी की निस्बत मक्का के साथ हो जाए, मक्का का जिक्र करना नबी की सीरत है। अगर नबी की निस्बत मदीना के साथ हो जाए, मदीना का जिक्र करना नबी की सीरत है। अगर नबी की निस्बत सैयदा आयशा के साथ हो जाए, सैयदा आयशा का जिक्र करना भी नबी की सीरत है। अगर नबी की निस्बत सैयदा खदीजा के साथ हो जाए तो सैयदा खदीजा का जिक्र करना भी नबी की सीरत है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ हो जाए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करना भी नबी की सीरत है। अगर नबी की निस्बत सैयदना फारूक आजम के साथ हो जाए तो फारूक आजम का जिक्र करना भी नबी की सीरत है। कौन उमर? नबी की दुआ उमर। बखर के मुसलमानों तवज्जो करना, उमर फारूक ऐसा अजीम इंसान है, पूरी मिल्लत इस्लामिया में सबसे पहले जिसने खुल्ला इस्लाम कबूल किया वो उमर, सबसे पहले जिसने काबे का दरवाजा खोला वो उमर, सबसे पहले जिसने ऐलान हिजरत किया वो उमर, सबसे पहले जिसने अनासिर अरबा पे हुकूमत की वो उमर, सबसे पहले जिसने ईरान पे हमला किया वो उमर, जिसने आग पे हुकूमत की वो उमर, जिसने पानी पे हुकूमत की वो उमर, जिसने हवा पे हुकूमत की वो उमर, जिसने जमीन पे हुकूमत की वो उमर, जिसके दुर्रों को जमीन ने कबूल किया, जिसके पैगाम को हवाओं ने कबूल किया, जिसकी तहरीर को दरियाओं ने कबूल किया, जिसकी आवाज को समुद्रों ने कबूल किया वो उमर, जो जमीन पर बोले आसमान पर कुरान बन जाता है वो उमर, जिसके दिल की तमन्ना के मुताबिक अल्लाह ने अज़ान अता फरमाई वो उमर, जो नबी की दुआ बनकर आया, नबी की मुराद बनकर आया वो उमर, जिसने जिस आदमी के जरात की वजह से शैतान उसका रास्ता छोड़ देता है वो उमर, जिस शख्स के दौरे इक़्तिदार में बकरियां और शेर एक ही घाट से नाफिज पानी पिया करते थे, जिस शख्स ने 1036 इलाके फतह किए वो उमर, जिसने 22 लाख मुरब्बा मिल पर इस्लामी परचम लहराया वो उमर, जिसने अनासिर अरबा पे हुकूमत की वो उमर, जिसने 900 जामिया मस्जिद बनाई वो उमर, जिसने 4000 मस्जिदें तामीर की वो उमर, जिसने हर मस्जिद में खतीब और इमाम का तकर्रुर किया वो उमर, जिसने नवासे रसूल को अपने बेटे से ज्यादा वजीफा दिया वो उमर। सामीन मोहतरम, जिसको हजूर ने कहा था उमर माँ बाप मरे औलाद रोती है, औलाद मरे माँ बाप रोते हैं, लेकिन उमर जब तू जाएगा तेरी जुदाई पे मोहम्मद का इस्लाम कयामत तक रोता रहेगा। कौन उमर? जिसको पैगंबर ने फरमाया था लौकान बादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद किसी ने नबी बनकर आना होता तो वो उमर होता। तो फिर मुझे कहने दो, रहबर उमर, आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, रहबर उमर, आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, औला उमर, ज़ात नबी पाक पर सो जान से शहदा उमर, ईमान में, ईकान में, एहसान में शक्ता उमर, माँ बाद खत्मुल मुरसली, कोई नबी उठना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। समीन मोहतरम, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। जिस तरह सहाबा का जिक्र करना नबी की सीरत समझते हैं, उसी तरह अहले बैत का जिक्र करना भी नबी की सीरत समझते हैं। वो भी कहता है मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा तेरे नजदीक मोहब्बत का ये असूल है, मुहर्रम का महीना शुरू होता है, तू काले कपड़े पहनकर 10 दिन इबादत कर कर, मजलिसें कर कर, मातम कर कर, जुलूस निकाल कर खुश हो जाता है। मैंने हजरत हुसैन से मोहब्बत का हक अदा कर दिया और पूरा साल हुसैन का नाम नहीं लेता, ये तो कोई मोहब्बत ना हुई। मैंने कहा कभी मेरे पास आ, मेरी मस्जिद में आ, मेरे मदरसा में आ, मेरे मकतब में आ, मैं तुझे बताता हूँ खानदान अहले बैत से मोहब्बत क्या है। तो जब मैं नमाज शुरू करता हूँ, सलाम मुकम्मल करता हूँ, पूछता हूँ अल्लाह मेरी नमाज मुकम्मल हुई कि नहीं, जवाब आता है नाना अभी नहीं हुई। फिर मैं फातिहा पढ़ता हूँ, फिर पूछता हूँ अल्लाह नमाज मुकम्मल हुई कि नहीं, जवाब आता है नहीं हुई। फिर मैं रुकू करता हूँ, फिर पूछता हूँ अल्लाह नमाज मुकम्मल हुई कि नहीं, जवाब आता है नहीं हुई। फिर मैं सजदा करता हूँ, फिर पूछता हूँ अल्लाह मेरी नमाज मुकम्मल हुई कि नहीं, जवाब आता है नहीं हुई। फिर मैं तैयार पढ़ता हूँ, फिर पूछता हूँ अल्लाह मेरी नमाज मुकम्मल हुई कि नहीं, जवाब आता है नहीं हुई। फिर मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ और फिर पूछता
पूछता हूँ अल्लाह मेरी नमाज मुकम्मल हुई कि नहीं? जवाब आता है हाँ, अब तेरी नमाज मुकम्मल हो गई। तो इसीलिए हमारी नमाज उसी वक्त मुकम्मल होती है जब खानदान अहले बैत पर मुकम्मल दरूद पढ़ देते हैं। तो फिर मुझे कहने दो, पढ़ो हरदम दरूद उस पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो, पढ़ो हरदम दरूद उस पर, शुजाअत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, और तयम्मुम खाक से लहू से गुस्ल सैयद का लबे दरिया पे प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो, और नमाज असर की जाकर पढ़ाई जब तो जन्नत में, और नमाज असर की जाकर पढ़ाई जब तो जन्नत में, शहीदों की जमात की इमामत हो तो ऐसी हो। सामीन मोहतरम, ये अलग बात है, शुहदा इस्लाम में से हजरत हुसैन करबला के मैदान के शहीद हैं। रब्बे काबा की कसम, मोहब्बत तो हमें भी बड़ी है, लेकिन हमारा दीन इजाजत नहीं देता। हम शुहदा की शहादत पर मातम नहीं करते, हम शुहदा की शहादत पर वावेला नहीं करते, हम शुहदा की शहादत पर सीना कोबी नहीं करते, हम शुहदा की शहादत पर पीटते कोई नहीं। मैं हजरत हुसैन की शहादत पर हाय 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 हुसैन नहीं करता, बल्कि हम तो फख्र से कहते हैं वाह हुसैन, अम्मा फातिमा के दिल के चैन, वाह हुसैन, मौला अली की आंखों का नूर, वाह हुसैन मेरे नबी के नवासे, वाह हुसैन मेरे नबी की जुबान चूसने वाले, वाह हुसैन मौला अली के लख्त जिगर, वाह हुसैन शेर खुदा के शेर बेटे, वाह हुसैन कारी कुरान हुसैन, मुफस्सिर कुरान हुसैन, मुबद्दर कुरान हुसैन, आलिम कुरान हुसैन, तेरी नमाज वाह हुसैन, तेरी ज़कात वाह हुसैन, तेरे सदक़ात वाह हुसैन, तेरी सदाकत वाह हुसैन, तेरी शुजाअत वाह हुसैन, तेरी अदालत वाह हुसैन, तेरी सखावत वाह हुसैन, करबला में आने वाले वाह हुसैन, अपने सर को तन से जुदा करवा देने वाले वाह हुसैन, जामे शहादत नोश करने वाले वाह हुसैन। हम वो गलियों में चौकों में कहेगा हाय हुसैन, हम फख्र से कहते हैं करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। आप सब मिलकर बोलिए वाह हुसैन, हाथ उठाकर बोलिए हाँ हुसैन, वाह हुसैन। मेरा तो दिल चाहता है मैं उस हुसैन को सलाम पेश करूं, सलाम उस पर के जिसने करबला में सर कटाया था, सलाम उस पर के जो नाना का मदीना छोड़ आया था, सलाम उस पर के जिसको सैयदुल शबीर कहते हैं, सलाम उस पर के जिसको मोहम्मद की तस्वीर कहते हैं, सलाम उस पर के जिस शराफत थी पली जिसके घराने में, सलाम उस पर जो हम मस्जिद है अपने और बेगाने में, सलाम उस पर तहर जिनकी नमा युरीदुल्लाह, सलाम उस पर के खुद राने से पढ़ा जिसने कलामुल्लाह, सलाम उस पर के खुद इबादत जिस पर नाद करती है, सलाम उस पर के खुद शहादत जिस पर नाद करती है, सलाम उस पर के खत्मुल अंबिया जिसकी सवारी थे, सलाम उस पर के कुरान की असलियत में वो कारी थे, सलाम उन पर के जिसकी अदाई थी सभी करीम माना, सलाम उस पर के जिसका था अली बाबा नबी नाना, सलाम उस पर के जिनके चर्चे आज 400 छठ ठहरे, सलाम उस पर के जो अपने रब के यहाँ जाकर सुरखरू ठहरे। सामीन मोहतरम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत क्या है? नबी का आना, नबी की सीरत, नबी का चलना, नबी की सीरत, नबी का उठना, नबी की सीरत, नबी का बैठना, नबी की सीरत, नबी का बोलना, नबी की सीरत, नबी का चलना, नबी की सीरत, नबी का फिरना, नबी की सीरत, नबी का खाना, नबी की सीरत, नबी का अराफात में 1,44,000 इंसानों से खिताब करना, नबी का मक्के में 114 आदमियों को कलमा पढ़ाना, नबी का 11 बीवी से निकाह करना, नबी का 13 साल मक्के में रहना, नबी का कुफार को मुखातिब करना, नबी का कलाम करना, नबी का बाजार में जाना, नबी का सौदा लाना, नबी के बाल, नबी के हाथ, नबी के कान, नबी का जुबान, नबी का चेहरा, नबी का हुस्न, नबी का जमाल, ये सारा का सारा कुछ नबी की सीरत है। अगर सिर्फ विलादत पर खुशी करने से जन्नत मिले, नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं, हज की जरूरत नहीं, ज़कात की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ विलादत पर खुशी करने से जन्नत मिलती तो ईसाई अपने पैगंबर की विलादत के दिन खुशी मनाते, पूरा साल ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए नाकाम है। ये हक सिर्फ इस्लाम वालों और मुसलमानों को हासिल है कि अपने नबी की सीरत अपनाते हैं, तो फिर मुझे अपने नबी की सीरत अपनाते हैं। ये हक सिर्फ इस्लाम वालों और मुसलमानों को हासिल है, अपने नबी की सीरत अपनाते हैं। और मेरे नबी की सीरत इसीलिए महफूज है, अल्लाह ने मेरे नबी को जो शागिर्द दिए, जो साथी दिए, जो दोस्त दिए, जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अता किए, वो और किसी नबी को अता नहीं किए, आदम से लेकर ईसा तक। इसीलिए मेरे नबी की एक एक अदा महफूज है, एक एक सुन्नत महफूज है। आज हम बता सकते हैं मेरे नबी खाते कैसे थे, मेरे नबी पीते कैसे थे, मेरे नबी सोते कैसे थे, मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी की गमी कैसी थी, मेरे नबी की खुशी कैसी थी, मेरे नबी की बीवियां कितनी थी, मेरे नबी की एक एक सुन्नत महफूज है। आज किसी नबी की सुन्नत महफूज नहीं, ये सदका है सहाबा का। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, इनके नक्शे कदम पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। ईमान सहाबा जैसा, नमाज सहाबा जैसी, रोज़ा सहाबा जैसा, ज़कात सहाबा जैसी, अमल सहाबा जैसा, तरीका सहाबा जैसा, अकीदा सहाबा जैसा बता दिया है नबी
नबी पर एतमाद खुदा को, नबी ने वो शागिर्द तैयार किए जिन पर एतमाद खुदा को। ये नबी की शान है, नबी की इज्जत है, नबी का मकाम है। अल्लाह बताना चाहता है उस्ताद इतना काबिल है, उस्ताद इतना कामिल है, उस्ताद इतना माहिर है कि इसने जितने शागिर्द तैयार किए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको रज़ी अल्लाह अन्हु मरज़ून के टिकट अदा किए। तो फिर मैं कहा करता हूँ उनको रज़ी अल्लाह खुद खुदा ने कहा, उनको रज़ी अल्लाह मुस्तफ़ा ने कहा, उनको रज़ी अल्लाह सब औलिया ने कहा। मैं भी कहता हूँ रज़ी अल्लाह है। हुमा अलैना अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।